गुड मॉर्निंग बच्चों। तो केयर लखम मेमोरियल CBSE स्कूल मुंगल आपका स्वागत करता है। बच्चों, तो लास्ट कक्षा में हम पार नजर की, ठीक है, लेखक जी जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा लिखित पार नजर के इस अध्याय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, मतलब पार नजर मतलब क्रॉस आइड, ठीक है, अड्ड कण्णु ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, अड्ड कण्णु। हाँ, तो उस पार्ट में छोटू छोटू नाम का एक लड़का क्या कर रहा था, जो माता पिता क्या करते हैं तो उस बात के अनुसार उन्होंने नहीं चलता। तो माता पिता क्या न करने के लिए कहते हैं उन्होंने अवश्य करता था। ठीक है, मतलब उधर एक क्या था, सुरंगनुमा रास्ता, तब सुरंग मार्ग था। ठीक है, तो वहां न जाने के लिए माता पिता रोज तो उसे कहते थे, फिर भी उन्होंने क्या करता था, उधर जाता था। तो उन्होंने तो आवाज से बोल दिए तो फिर वापस माता से प्रश्न पूछना था। तो मुझे न जाने के लिए आप कहते हो, लेकिन पिताजी रोज रोज उधर क्यों जाते हैं? ठीक है, तो इस तरह सवाल पूछता था बालक है। तो माताजी उसे समझाने के लिए कोशिश कर दी, तो पिताजी काम पर उधर जाते हैं। ठीक है, लेकिन तेरा उधर क्या काम है जाने के लिए? तो इस तरह कुछ दिन बीत गए। तो एक दिन क्या हुआ, पिताजी का काम पर नहीं गए, पिताजी को छुट्टी था उस दिन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, चुपके से चोरी से उन्होंने क्या किया, पिताजी का एक सिक्योरिटी पास लिया। लेकिन तो उस मार्ग पर सुरंगनुमा रास्ते से जिनके पास रहता है जाने के लिए, वो आईडी कार्ड ऐसा बोलते हैं ना आप, तो पास रहता है, उन लोगों को उधर छोड़ते थे। वह समझकर उन्होंने क्या किया, पिताजी के पास जो पास था वह पास लिया और उधर जा पहुंचा। यहाँ तक देख लिए बच्चों हम। आइए देखेंगे आगे क्या होता है। तो पिछले कक्षा में क्या होता है, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक कांचा बना हुआ था। छोटू ने कांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। ठीक है, उन्होंने जाकर उधर, मैं आपके लिए कल उसके लिए एक उदाहरण भी कहा था बच्चों आप। तब हम जाते ही उधर एटीएम, तो एटीएम में हमारा अकाउंट के बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो एटीएम में हम क्या करना है, पहला जाते ही तो उधर एटीएम कार्ड डालना है उस समय, तो उधर हमारा बायोडाटा ओपन हो जाता है। उसी तरह इधर तो दरवाजे से अंदर जाने के लिए हम क्या करना पड़ता था, कार्ड डालना पड़ता था पास। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया, उधर कार्ड डाल दिया तो तुरंत क्या हुआ, दरवाजा खुल गया। आगे छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಆಯ್ತು, ತೆರೆದು ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ. देखोदा सुरंग में प्रवेश किया। अंदर छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले कांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा। देख लो, अंदर वाले कांचे में तो अंदर वो कार्ड डालने का क्या वह एक व्यवस्था था। ठीक है, अंदर वाले कांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। तो बाहर से हम कार्ड डाल दिए तो वह दरवाजा खुल जाता था। अंदर जाने के बाद फिर वापस वह कार्ड लेने की व्यवस्था थी उधर। तो उस व्यवस्था के अनुसार इन्होंने क्या किया, बाहर से कार्ड डाला, जब दरवाजा ओपन हुआ या खुल दिया, अंदर जाने के बाद फिर वापस उन्होंने क्या किया, वह पास लिया, उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। फिर अंदर जाने के बाद ಹೊರಗಡೆ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ರಿ, ಅದು ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಇವನು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಬಾಗಿಲ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ ಆಯ್ತು. देखो इधर कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अंदर जाकर उन्होंने क्या किया,
तो चारों ओर राउंड, ठीक है, चारों ओर देख लिया क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है, नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर ही, तो ऊपर की तरफ जाता था, ठीक है। तो सुरंगनुमा वह रास्ता, अंदर जाकर उन्होंने क्या किया, चारों ओर देख लिया। तो उस समय उसे एक रास्ता दिखा, वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, ठीक है, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया। वह रास्ता क्या हुआ था, सुरंगनुमा का रास्ता नीचे से ऊपर की तरफ जाने की व्यवस्था था उधर, ठीक है। तो वह देखकर उन्होंने मन में वह ऐसा समझ लिया कि, यानी मतलब इसका अर्थ, रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, इसका अर्थ जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। जमीन से ऊपर का ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾ ಸಫರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ठीक है। वह एक मौका, समय किसे मिला, छोटू को मिला, मगर कहां, ठीक है, जमीन से ऊपर सफर करने का व्यवस्था था, ठीक है, लेकिन कहां सफर करना, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। फिसलना मतलब स्लिप होना, जारुವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ। मगर कहां सफर करने का, कहां मौका हाथ लगते ही फिसल गया ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದು ಕೈ ತಪ್ಪಿತ್ತು, ಜಾರಿ ಹೋಯಿತು। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। देखो उधर, तो उधर जमीन से ऊपर भाग पर सफर करने की व्यवस्था था उस सुरंग मार्ग से। जब सुरंग मार्ग में छोटू गया, वह मौका उसे मिला था, कौन सा, जमीन से ऊपर सफर करने का मौका। फिर उसी समय वह मौका क्या हुआ, फिसल गए। ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು। ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। तो उस मार्ग में, ठीक है, अंदर जगह जगह मतलब जगह जगह पर ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಅವರು, ನಿರೀಕ್ಷಕ ಯಂತ್ರ, ಕ್ಯಾಮರಾ, ठीक है, सीसी कैमरा ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ वही जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी। उधर ऐसे निरीक्षक यंत्र है, उसके बारे में छोटू को जानकारी नहीं थी, समझ में आ रहे ना। कोई भी उधर अंदर गए तो वे सभी इसकी देखते हैं, समझ में आ रहे ना, वही होता है। अब आज आधुनिक काल में आप कहाँ भी जाओ, ठीक है, छोटे छोटे दुकान में गए तो भी उधर क्या होते हैं, निरीक्षक यंत्र होते हैं, कैमरा, सीसी कैमरा होते हैं, ठीक है। तो उधर भी ऐसा ही था, लेकिन उसके बारे में जानकारी छोटू को नहीं था। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई, ठीक है, हरकत मतलब क्रिया। क्या हुआ देखो, छोटू के प्रवेश करते ही, उन्होंने उस मार्ग में प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में, अंदर जाते ही सामने क्या था, एक निरीक्षक यंत्र, सामने ही एक कैमरा था। इन्होंने अंदर जाते ही उस कैमरा में क्या हुआ, एक क्रिया दिखाने लगा। कौन सा क्रिया, संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली। संदेहास्पद मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आया है। अब देख लो बच्चों, उदाहरण के लिए कहता हूं मैं आपको, बैंक, ठीक है, बैंक ऐसे होते हैं ना उधर, तो समय सुबह से लेकर शाम तक उधर बहुत सारे लोग जाते आते रहते हैं, समझ में आ रहे ना, अंदर। तो उस समय काम में होते हैं, उधर अंदर लोग भी रहते हैं, ठीक है। तो काम करने का समय होने के बाद रात में, ठीक है, तो उधर एक ऐसा इस तरह ऐसे एक व्यवस्था होती है कि
रात में कोई चोर लोग बैंक में अंदर घुसे तो अंदर उन्होंने गए तो उधर क्या होता है, ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ एक आवाज आने लगता है और ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಕೂರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಳ್ಳರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೌದಾ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೈರನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ IT-BT ಕಂಪ್ನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದ ಬೇರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈರನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई तो ऐसा एक क्रिया उधर शुरू हो गई. इतने छोटू कद का व्यक्ति, ठीक है, छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली. देखो इधर छोटे कद मतलब ए भाग एक बोलते हैं ना, ए मतलब वह व्यक्ति उम्र से, ठीक है, बहुत कम था, छोटा था, ठीक है, वह एक छोटा बालक था ना, इसलिए वह क्या हुआ, इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? तो ऐसे उम्र के बच्चों को उधर प्रवेश का निषेध था, छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है, तो इसलिए इतना छोटा बालक सुरंग मार्ग में कैसा आया, ठीक है. दूसरे निरीक्षक यंत्र और एक दूसरा कैमरा उधर क्या किया, छोटू की तस्वीर खींच लिया. तस्वीर मतलब चित्र, फोटो. तो दूसरा कैमरा क्या किया, छोटू का एक तस्वीर मतलब चित्र वह खींच लिया. ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, छोटूನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವನು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. खींच ली. किसी एक नियंत्रक केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई. जांच मतलब निरीक्षण, तपासने ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. निरीक्षण, जांच, तपासने ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ठीक है. तो उधर क्या हुआ, तो वह तुरंत फोटो लिया, ठीक है, फोटो खींच कर क्या किया, वो किसी एक नियंत्रित केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई. नियंत्रण केंद्र मतलब वो मार्ग की जिम्मेदारी, ठीक है, जिम्मेदारी जिन केंद्र पर था, ठीक है, किस ऑफिस में था, तो उस ऑफिस में कुछ लोग बैठकर क्या कर रहे थे, उसके बारे में जांच कर रहे थे, मतलब निरीक्षण कर रहे थे. वो जल्दी ही क्या किया, वो कैमरा उसका फोटो खींचकर उधर भेज दिया. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. देखो ऐसा होता है, ये सब क्या होते हैं, तो टेक्नोलॉजी ऐसा ही है, आधुनिक टेक्नोलॉजी. किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई. खतरा मतलब डेंजर, ठीक है, तो उधर कुछ डेंजर है, तो ऐसा एक खतरे की सूचना उधर दी गई. इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था. इधर क्या हो रहा है इसके बारे में उसे मालूम नहीं था, ठीक है. तो उधर खतरे की एक सूचना भी दी गई, ठीक है, सायरन भी शुरू हुआ, मतलब खतरे की आवाज वो निरीक्षक यंत्र देने लगे, ठीक है. ये सभी गतिविधियां चल रहे थे, लेकिन उसके बारे में छोटू को कुछ भी मालूम नहीं था. उन्होंने ऐसा ही आगे बढ़ रहा था तो सुरंग नुमा से. तभी जाने कहां से सिपाही दौड़ चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए. तो कहां से उधर सिपाही लोग आ गए, सिपाही मतलब तो उधर रखवाली करने वाले पुलिस लोग बोलते ना, ऐसे सिपाही मतलब सिक्योरिटी लोग. वे लोग कहां से दौड़ आए, मतलब कहां से वे लोग भाग आए, छोटू को मालूम नहीं था. वे सीधा आकर क्या किए, छोटू को पकड़कर सीधा वापस घर छोड़ आए. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಛೋಟುಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ರಿ, ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು, ಸಿಪಾಯಿ ಜನರು ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಛೋಟುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. उसे पकड़ कर वे सीधा छोटू को कहाँ ले गए, घर ले आए. वापस घर छोड़ आए. घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी. देख लो, जब वे लोग छोटू को घर ले गए तो उस समय घर में माँ क्या कर रही थी, छोटू का इंतजार कर रही. इंतजार करना, प्रतीक्षा करना. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆ ಛೋಟುನ ದಾರಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. बस अब छोटू की खैरियत न थी. खैरियत मतलब कल्याण, क्षेम. क्षेम या कल्याण, ठीक है. अब छोटू की क्षेम नहीं है, कुशल क्षेम, कल्याण या कुशल, ठीक है. छोटू की कल्याण न थी. छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था. देख लो, अब उसका क्षेम नहीं था. यदि घर में छोटू के पापा न होते तो, समझ में ना, छोटू का बचना मुश्किल था. तो इस तरह उन्होंने एक बुरा काम किया था, ठीक है. तो इसी समय, तो उस समय घर में छोटू के पापा न हो, उन्होंने उस दिन घर में ही थे पिताजी, ठीक है. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಛೋಟುವಿನ ತಂದೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಉಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. वो कहते हैं छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था. छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब. पिताजी कहते हैं छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी न करेगा. पापा ने छोटू को बचा ला. इस तरह उन अधिकारियों के साथ बातें करते हुए या सिपाहियों को बोलते ही पिताजी क्या किए, छोटू को बचा लिया. क्या कहते हैं उन्होंने, देखो उन सिपाहियों से, छोड़ो मैं इसे समझा दूंगा सब. ಬಿಡ್ರಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪು ವಾಪಸ್ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. देखो फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा. पापा ने छोटू को बचा लिया. बोले छोटू, मैं जहां काम करता हूं न, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है. पिताजी उसे समझाते हैं. देखो पिताजी बोले छोटू, मैं जहां काम करता हूं ना, वह क्षेत्र मतलब वह प्लेस जमीन से ऊपर है. जहां मैं काम करता हूं वह स्थान जमीन से क्या है, वो ऊपर है. जमीन मतलब धरती, धरती से ऊपर है. आम आदमी वहां नहीं जा सकता. आम आदमी मतलब तो एक सामान्य मनुष्य उधर जाने के लिए क्या है, निषेध है. उन्होंने उधर जाने के लिए नहीं छोड़ते, नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में जी नहीं सकता. माहौल मतलब एरिया, वातावरण बोलते हैं वही, क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता, तो वहां कोई भी. तो पिताजी छोटू को समझाते हैं, जहां मैं काम करता हूं वह जगह या वह स्थान धरती से ऊपर है. जो लोग वहां जाते हैं वे जी नहीं सकता. जो व्यक्ति या कोई उधर जाते हैं वो जी नहीं सकता. ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. मैं वहां एक खास, ठीक है, उत्तम, मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूं. ठीक है, इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है. पिताजी समझाते हैं. तो उधर मैं जाते समय या काम करते समय मैं क्या करता हूं, एक सूट पहनकर, समझ में रहे ना,
एक सूट पहनकर जाता हूँ, स्पेस सूट, खास किस्म का क्या उत्तम भाग का एक सूट पहनकर मैं जाता हूँ, सूट ब्लेजर होते हैं ना, ऐसा सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मतलब प्राणवायु। बच्चों आप भी जानते हैं धरती से हम जिस तरह ऊपर जाते जाते उधर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता, ठीक है, आप भी जानते हैं उधर भी ऐसा ही एक हालत था। ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों उधर जिस तरह एक खतरा था, ठीक है, तो हम उधर ऑक्सीजन के बिना गए तो क्या होता है, हमारा मृत्यु तक हो जाता है। तो इस तरह एक उधर खतरा है। तो उस स्थान के बारे में पिताजी क्या करते हैं, छोटों को समझाते हैं। यहाँ तक होने दो बच्चों, ठीक है। तो इस तरह समझाने के बाद छोटो पिताजी के बात तो सुनता है या नहीं, ठीक है, और फिर उधर जाने की उन्होंने कोशिश करता है या नहीं, फिर करता है या नहीं, तो यह सब आगे के विषय अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।